अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शादाब अरशद। आज हम रावलपिंडी के एक बहुत ही मशहूर इलाके 6 रोड में मौजूद हैं, जहां पे हमारे सामने एक खातून समीना खान के नाम से हैं जो यहां पे एक स्टॉल लगाती हैं खाने का। और आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे बारे में पूछते हैं कि वो इस डगर तक कैसे पहुँची। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है समीना खान। मैम कितने अरसे से आप काम कर रही हैं? जी, मुझे तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा हो चुका है। अच्छा, तो मैम आप मुझे ये बताइएगा काइंडली कि ये जो आपने नाम रखा है अपने कार्ड का मोमेंट सन, ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये नाम क्यों रखा आपने? इसकी वजूहात तो सिर्फ सिंपल ये है कि जब मेरे पर बहुत ज़्यादा बुरे हालात आए और मेरे पे खाने के लाले पड़ चुके थे, मकान किराए पर था और बच्चों के स्कूल की फ़ीस थी, और मैंने सबकी मदद मांगी, अपने बहनों की ख़ास तौर पे, अपने भाइयों की, लेकिन किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और सब ने ही मुझे झंडी दिखा दी। तो मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एज़ अ मॉडल रह चुकी हूँ और एज़ अ एंकर भी रह चुकी हूँ, जिसकी वजह से ना मुझे ये काम आता नहीं था और मुझे आगे चलना बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर किसी ने मुझे एडवाइस दी कि आप एक छोटा सा ढाबा लगा लें जिसमें दाल चावल लगा लें जो बासानी तैयार किए जाते हैं। लेकिन मैंने फिर एक छोटा सा ढाबा बनाया, फूड कार्ट, और उसके अंदर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ का काम शुरू किया। और साथ जब मैंने देखा मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, उस वक़्त मेरा साथ दिया मेरे बेटे ने, जो कि 11 साल का है और उसका नाम अब्दुल वहाब है। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। उसने रिक्शा चलाना सीखा, मैंने उसे रिक्शा चलाना सिखाया और हम दोनों ने मिल के ये ढाबा खोला। तकरीबन 1 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इसको नाम क्या देना है। बग़ैर नाम के ये फूड कार्ट चल रहा था और कोई कह रहा था कि इसको रिफ़्रेशमेंट का नाम दे दें, कोई कहता था ट्विन सिस्टर का नाम दे दें, कोई कहता था इस यानी कि XYZ। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया तकरीबन 1 साल के बाद, क्यों ना मैं मॉम एंड सन का नाम दूँ, माँ और बेटा। मुझे बताएं कि आपके अंडर कफ़ालत के लोग कितने हैं? कितने लोगों की आप कफ़ालत करती हैं अभी? अभी मैं फ़िलहाल एक मेरी सिस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है और बेवा है, उनकी मैं कर रही हूँ। और मेरा एक भाई है जिसको तकरीबन 3 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका है, उन्हें अपने साथ मैंने रखा हुआ है। और इसके अलावा मेरे 2 बच्चे हैं। मैम आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि आप एक खातून होकर अपने पूरे घर की कफ़ालत कर रही हैं। ये हम आपके बच्चे के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि वो लिखता पढ़ता नहीं है, लेकिन उसकी अपनी कुछ तसनीफ़ात हैं, उसके बारे में बताएं, क्या कहती हैं आप? जी, मेरा बेटा लिखता पढ़ता है। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, 6 रोड पे पढ़ रहा है और बहुत ज़हीन है मेरा बच्चा। हर दफ़ा 2nd पोजीशन वो लेता है। इसके अलावा मेहनती बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जब पार्ट टाइम जब बारिश होती है और हम ये ढाबा नहीं खोलते, वो रिक्शा चलाता है। इसके अलावा अपनी तरफ से वो ख़ुद सॉन्ग लिखता है और ख़ुद ही सॉन्ग शेर व शायरी में उन्हें चेंज करके और वो शेर व शायरी करना शुरू कर देता है। और मुझे अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। वर्कर्स से जानना चाहेंगे कि उनका आपके बारे में क्या राय है और उनसे देखते हैं क्या जानते हैं। मुझे ज़रा इंट्रोड्यूस कराएं। ये है ज़फ़र, इनसे मिले। ये मेरे हेल्पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जान पहचान वाले हैं जो मेरा सिर्फ साथ देने आते हैं। सैरी को जब देखते हैं ये अकेली होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और मुझे काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है कि कितने कस्टमर आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, तो ये मेरा सिर्फ एक ऐसा इंसानियत के नाते मेरा साथ दे रहे हैं ये। और मेरे हेल्पर हैं, 3 हेल्पर हैं और एक का नाम शफीक है, अब्बास है और अहमद है। आप इनसे बात कर लें, जान लें। जी आइए अहमद साहब से बात करते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल आपके? ठीक है, क्या खैर से मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? यार मैं तो होटल की काम में 2011 से काम करता हूँ। इधर जो आया हूँ अभी 2 साल हो गए असली फेंडी में। इस टाइम तो 2 साल से आप इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं? इस टाइम में इधर इसके साथ काम करता हूँ। मैं कुठा दरबार से इधर चाय लाता हूँ, ऐसे लस्सी वगैरह चीज़ लाता हूँ। मैं इसके साथ काम करता हूँ। इस टाइम 1-2 घंटे के साथ इसके साथ लगा रहता हूँ। ठीक है, तो आप इनकी हिम्मत के बारे में क्या कहते हैं? बस इसका तो अच्छा माशाल्लाह, शहरी की टाइम रश भी होती है, अच्छा कस्टमर भी आता है, अच्छा बंदे भी आता है। इसके साथ मैं लगा रहता हूँ। बस अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। बस अच्छा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। अब्बास भाई क्या हाल है आपके? ठीक है जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अब्बास भाई कितने अरसे से आप इनके साथ काम कर रहे हैं? जी मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चला इनके साथ। 1.5 साल से आप इनके साथ काम कर रहे हैं, तो आपने इनको इनकी हिम्मत के बारे में क्या कहते हैं कि कितनी हिम्मतदार है और किस तरह अपने आप घर को संभाल रही है? जी इनकी हिम्मत माशाल्लाह बहुत आला है। ये अच्छे तरीके से अपना कारोबार कर रही हैं, अच्छे तरीके से अपने कारोबार संभाल रही हैं, बेवा होने के बावजूद
फिर भी बच्चों की सही परवरिश कर रही हैं और हम काम करने वालों के साथ भी अच्छा सलूक करती हैं, घर जैसे फ्राज समझती हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ इन्हीं के साथ काम करते हैं कि इसके अलावा भी आप काम करते ये हैं? मैं इधर ही करता हूँ, इन्हीं के साथ करता हूँ, मैं और कहीं नहीं करता। अच्छा, तो ये सुबह किस टाइम आप लोग ये शुरू करते हैं अपना सिस्टम? सुबह तकरीबन 3 बजे इधर आते हैं और अफ्तारी लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं सामान तैयार करके, फिर सहरी का 2-3 घंटे इधर लगाते हैं। जी शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई क्या हाल है, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का ठीक ठाक। ज़फ़र भाई आपकी हिम्मत को और आपकी दाद नेकी को दाद देना चाहूँगा कि जो आप अल्लाह की रज़ा की खातिर खिदमत खल्क़ की खातिर आप इनकी हेल्प करते हैं, तो थोड़ा सा बताएं इनके बारे में कि आपने क्या इनकी हिम्मत के बारे में क्या कहेंगे आप? ये माशाल्लाह हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छी औरत है। यहाँ पे सारे दिन जो है ना अफ्तारी और सहरी के टाइम यहाँ पे मेहनत करती हैं। तो बस मेरी भी एक माशाल्लाह यहाँ पे से सादगाबाद चौक में दुकान है, तो पार्ट टाइम इनके पास आ जाता हूँ, थोड़ा हाथ उठ बढ़ा देता हूँ। एक इनका छोटा बेटा है बेचारा और 2 वर्कर हैं जो उनके काम जो उनसे इनका काबू में नहीं आता, इसलिए मैं हाथ बटाने आ जाता हूँ यहाँ पर। तो मैम मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप की टाइमिंग क्या है यहाँ पर? तकरीबन हम यहाँ पे तकरीबन 5:30 बज जाते हैं, क्योंकि हम सहरी लगाते हैं। सहरी में हम लगाते हैं निहारी लगाते हैं, बकरे के पाए लगाते हैं, चने लगाते हैं और अंडे वगैरह होते हैं, और इसके अलावा चाय होती है, लस्सी होती है। तो जब सहरी ख़त्म होती है तो हमें 5:30 बज जाते हैं क्लोजिंग करते करते, तकरीबन 6 बज जाते हैं हमें घर पहुँचते। और इसके अलावा 6 बजे के बाद हम तकरीबन सुबह 10 बजे फिर सो के उठते हैं। 10 बजे उठ के हमें अफ्तारी का सामान तैयार करना पड़ता है, जिसमें चिकन रोल होते हैं, वेजिटेबल रोल होता है, आलू समोसा होता है, कीमा समोसा होता है, आलू वाले पकोड़े होते हैं, बेसन वाले पकोड़े होते हैं, और इसके अलावा कचौरी होती है। और तो मैम ये सारी परचेजिंग वगैरह कौन करता है? आप करती हैं, कोई आपकी मदद करता है, या किस तरह सिलसिला चलता है आपका? नहीं, ये सारी खुद मैं परचेसिंग करती हूँ और ख़ुद ही यहाँ से मंडी में तकरीबन हफ़्ता 10 दिन के बाद मंडी खुद चक्कर लगाती हूँ, सारी परचेसिंग करती हूँ और ख़ुद ही कटिंग करती हूँ, खुद ही सफाई करती हूँ। और यूँ समझ लें कि बस ज़िंदगी अब यहीं पर महदूद होकर रह गई है। तो जिस आपने टाइम बताया अपना कि आपकी टाइमिंग जो है वो तकरीबन 4 घंटे की नींद है, तो 4 घंटे की नींद आप कैसे पूरी कर देती हैं? हालांकि 7 से 8 घंटे का नॉर्मल नींद होती है इंसान की। 4 घंटे तो बहुत मुश्किल से पूरी होती है, कम से कम हमें 3 घंटे लगते हैं सोने में। ख़ास तौर पे आज रमज़ान का जो महीना, रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल भी अपनी होश नहीं है, बिल्कुल ही होश ही नहीं है। ना घर को मैं देख पा रही हूँ, ना बच्चों की देखभाल कर पा रही हूँ, सिर्फ काम। सहरी के बाद तो यानी कि रमज़ान के महीने के बाद तो फिर भी थोड़ा बहुत मुझे आराम मिल जाता था, लेकिन जब से रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ है बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। ज़ाहिर सी बात है, महदूद एक टाइम होता है, टाइम की लिमिट में हर चीज़ हमने कस्टमर को देनी होती है, जिसकी वजह से टाइम बहुत कम होता है और शॉर्ट टाइम की वजह से हमें हर चीज़ पहले से रेडी करके रखनी पड़ती है। तो आपके इस हालत ज़ार के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और रफ़ाई इदारे की तरफ से किसी ने कोई मदद करने की कोशिश की आप लोगों की? नहीं, मेरी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं हुई, कोई हेल्प नहीं हुई है। यहाँ तक कि अगर फूड इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं तो वो चालान करके चले जाते हैं, कहते हैं कि आपने पकोड़े इतने महंगे लगाए हैं, 400 रुपये किलो। हालांकि हर दुकान पे 400 किलो के हिसाब से मिल रहा है और हमारा रेट बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है। यानी कि हर बंदा अपनी पैदागिरी के अंदर लगा हुआ है। ना वो औरत को इज़्ज़त की खाने देते हैं, ना औरत को हराम की खाने देते हैं, ना वो औरत को हंसता देख सकती है आवाम, ना औरत को रोता हुआ देख सकती है। अभी तक किसी की तरफ से मुझे मदद नहीं मिली।